राम ने तो बहुत कोशिश की थी कि तू हमारी सीधा वापस दे दे, अपना राज संभाल, हमें तुझको कुछ नहीं करना है, लेकिन वो माना ही नहीं। आखिर उसकी मौत आ गई थी ना, तो वो राम के हाथ से मारा गया। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? राम कर्म कर्ता बन गया, जो मरा वो कर्ता बन गया, कर्म था ना, और इसलिए सारा अपराध उसके माथे मर गया। तो ये अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, आप सुने ना। मैंने उसमें से राम के माथे से हत्या का अपराध हटाया गया है। ऐसा ही ज्ञान शक्ति और स्वच्छत्व शक्ति में है। क्या है कि ज्ञान ने जाना, अब जानन क्रिया का कर्ता ज्ञान हुआ। अब वो अच्छा काम है कि बुरा काम है, अब वो आप भेद करोगे, मैं तो नहीं करता हूँ, आप कर रहे हो कि अपने को जानना अच्छा काम है, पर को जानना बुरा काम है। जो कुछ भी हो उसका जिम्मेवार ज्ञान है। ख्याल में है ना। तो ज्ञान पर जिम्मेवारी पड़ी तो भैया कहते मुझे नहीं जानना, इतना जानना पड़ेगा, मेरे बस की नहीं है। तो उसे समझाया ये स्वच्छत्व शक्ति वास्तव में कोई अलग शक्ति नहीं है। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना, क्योंकि 47 हैं और उसमें इसका एक नाम है, मुझे पता है, और उसके बाद कह रहा हूँ। और मैं लेकिन पहले भी कह चुका हूँ कि ये सब शक्तियाँ ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आचार्य ने बताई हैं। ज्ञान कैसे जानता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, और वो शक्तियाँ इसी में से निकाली ना उनने, जो आचार्य ने बताई वो मूल ग्रंथ में। तो वो ये कहते हैं कि तुम ज्ञान जानने के काम का बोझा अपने माथे पे मत रखो, खासकर पढ़ के जानने का, क्योंकि स्वच्छत्व शक्ति में झलकने वाले सब पर ही पदार्थ हैं, स्व नहीं। स्व को जानने के लिए प्रकाश शक्ति अलग है। तो क्योंकि बोझा पर को ही जानने में लगता है जीव को। क्या खुद की रोटी खाने में थोड़ी फर्क पड़ता है, खाने के तो सब तैयार ही बैठे हैं, बना के भी खा सकते हैं, लेकिन 1000 आदमी को बना के खिलाना पड़े, समस्या तो वो है। क्यों? तो वो उससे भागना चाहता है। ख्याल में है ना कि मुझे पर को नहीं जानना पड़े, पर के जानने की जिम्मेवारी से बचना चाहता है कि उसे उसमें बहुत श्रम दिखता है। ख्याल में है ना। तो उन्होंने कहा कि तुम घबरा मत, तेरे ज्ञान में ऐसी स्वच्छता है, वो स्वच्छता भी ज्ञान की है। मेरा मतलब स्वच्छत्व शक्ति में स्वच्छता वो ज्ञान की ही है। ज्ञान इतना निर्मल है कि उसमें सारे पदार्थ अपने आप झलक जाएंगे, वे कितने ही दूर हों और कितने ही पास हों। दर्पण का उदाहरण तो बहुत छोटा है, क्योंकि दर्पण में दूर हो पदार्थ तो दूसरा झलकता, पास हो तो अलग झलकता, सामने होना चाहिए, अगल बगल में नहीं होना चाहिए। 50 तरह की नहीं, इसमें तो सुमेरु पर्वत के उस तरफ हो तो भी वैसे ही झलकेगा, ढाई द्वीप के बाहर हो तो भी वैसे ही झलकेगा, और जब सामने बैठे हो तो भी वैसे ही झलकेगा। स्वरूप संज्ञान में तो इतना फर्क पड़ता है ना कि जैसे कि आप आगे बैठे तो आपकी शक्ल अच्छी तरह दिख रही, और पीछे भाई साहब बैठे उनकी शक्ल मुझे नहीं दिख रही, तो फर्क पड़ गया ना। तो वो कहते तेरे भगवान, ये जो भगवान आत्मा में इतनी स्वच्छता है ज्ञान स्वभाव में कि वो सारे लोकालोक के पदार्थ कहीं भी हों, 7 तलघरों में छिपे हों। अब उससे ज्यादा बड़ा तलघर और कौन होगा? सुमेरु पर्वत की तलहटी, और उसमें छिपे सोने को भी इतने स्पष्ट दिखता है कि जितना सामने आचार्यों की भाषा हाथ में रखे हुए आंवले के समान ये दिखता है। तो ये स्वच्छत्व शक्ति ये बताती है। आप समझे ना। अब अपना आपका असली मुद्दा चल रहा है कि वो प्रतिभासते और वो उसमें कोई फर्क है कि अंतर नहीं है। तो मैंने बोला ना, हर चीज में अंतर है भी और अंतर नहीं भी है, और जहाँ जो हमारा प्रयोजन हो उसके अपेक्षा से वो लगाना पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ जरा एक प्रश्न, आप जरा मन में उत्तर देना। ब्रेड माने क्या होता है? मैं नहीं जानता। ब्रेड नाम सुनता हूँ,
लेकिन ब्रेड माने क्या होता है, अथवा रोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोल अंग्रेजी वाला। ब्रेड ही कहते हैं ना। तो ब्रेड और रोटी पर्यायवाची हुए ना, इनमें तो कोई अंतर तो नहीं है। क्यों? तो जो लोग ये कह रहे कि इनमें कोई अंतर नहीं है, वो ब्रेड और रोटी में अंतर नहीं है, तो कोई अन्याय कर रहा है। लेकिन अंतर नहीं है। जब रोटी हम कहते हैं तो हमारे घर में पतली से जो बन रही हमारी अम्मा ने, वो हमारी नज़र में आती है। और ब्रेड कहते हैं तो फूली चूपी कुप्पा जो बाजार में आती है, वो रोटी हमारी समझ में आती है। अंतर नहीं है, कैसी बात करते हो भैया? हम ब्रेड नहीं खाते हैं और रोटी खाते हैं कि पागल हो गए? ब्रेड को तो रोटी कहते हैं, तो ब्रेड नहीं कहते। क्यों? अंतर है कि नहीं है? बोलो, क्या कहोगे? समझो, ब्रेड माने रोटी है। ऐसे ही यही फर्क जानने में और प्रतिभासन में है। जानने में फिर वही कर्तापन सा आता है कि हम जानने जाते हैं, और प्रतिभासन में वो हम में प्रतिभाषित हो जाते हैं। उसमें जो स्वच्छत्व शक्ति की तरफ से हम बोलें तो प्रतिभाषित होता बोलते हैं, और ज्ञान तक शक्ति की तरफ से बोलें तो जानता बोलते हैं। तो ये अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, क्योंकि दोनों ने तरफ से बोले तो झलकते हैं। हाँ बस खत्म। ज्ञान की तरफ से बोले तो जानते हैं। इतनी सी बात है। मतलब ये अब हमने एक पक्ष बोलने का अंतर हुआ। हाँ। और वो भार का अंतर नहीं हुआ, भार का कुछ भी हो, वो भार वाला अंतर है। माने कोई चीज बदली है यदि, तो उसका अकारण नहीं हुआ है। ना देखिए, आपने कहा, मैंने बोला, मैं आप क्यों बोले? मैं ही बोलता हूँ कि भैया 10,000 रुपये होंगे तुम्हारे पास, आप बोलो बोलो काय के लिए चाहिए? नहीं बोलो बोलो, व्यर्थ के प्रश्न करते। आदत तुम्हारी खोटी पड़ी है, तुम बोलो ना तुम्हारे पास है कि नहीं है। अरे आप बताओ तो साहब काय के लिए चाहिए, यानी ये तब बताएगा। बहुत होशियार है ना ये राकेश। जब हम बताएंगे किस लिए चाहिए तो बताएगा। तो फिर हम कहते कि नहीं बताओ बेटा, तो कहता है पैसे की क्या कमी, बोलो तो तू ये बोलना चाहिए, ये क्यों नहीं बोल सकता? पैसे की क्या कमी, ये क्यों बोल रहा है? कैसे दोनों का एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है ना, तो बोलना क्या है? गुरुदेव से कहते थे ना, करना चाहिए। तो इस भूमिका में योग्य का राग होता है, तो होता है तो करना चाहिए भाई, व्रत पालना चाहिए ना। कि भूमिका में योग्य व्रत आते हैं, कि जिस कारण से तू कहलवाना चाहता उसी कारण से मैं नहीं कहना चाहता। तू कर्तृत्व का पोषण कराना चाहता है और मैं कर्तृत्व का पोषण नहीं करना चाहता। वैसे मुझे कहने में कोई ऐतराज नहीं है। तो एक क्या चालाकी है इसमें, रुपये की क्या कमी है? कि जब ये मांगे कि मुझे इस काम के लिए चाहिए और अभी चाहिए, तो मना करने की गुंजाइश रहना चाहिए। पैसे की क्या कमी है, लेकिन अभी आज बैंक बंद है ना। है कह देता तो ये गुंजाइश नहीं रहती। तो मेरे कहने का मतलब, यदि हम शब्द बदलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य है, उसके बिना तो कोई बदला बदली होती नहीं है। इंद्र, शक्र और पुरंदर, बोलो तीनों का एक ही अर्थ है कि नहीं? अपने शास्त्रों के शब्द हैं। तुम बता रहे थे ना आज में शब्द में अर्थ में सब है ना, सब सौधर्म इंद्र के बाची हैं, लेकिन अर्थ अलग है कि नहीं है? क्या अर्थ है अलग है? कि शक्नोति शक्रा, इंद्रनाथी क्रिया में जो समर्थ है वो इंद्र, और पुर को भेदन करने वाला वो पुरंदर। अब देखिए, मुरारी, गिरधर, कंसारी, गोपाल, राधा वल्लभ, देवकी नंदन, यशोदा नंदन, गोपी वल्लभ, इन सब का एक ही अर्थ है ना। एक ही आदमी को खड़ा करेंगे कि नहीं? क्यों? सबसे श्री कृष्ण ही पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो फिर इतने नाम काय को रखे? यशोदा नंदन में यशोदा का बेटा है, देवकी नंदन में देवकी का बेटा है, गोपी वल्लभ में गोपियों को प्यारा है, राधा वल्लभ में राधा को प्यारा है। क्यों?
गिरधर में पर्वत को धारण करने वाला है, मुरलीधर में मुरली बजाने वाला है। तो मुरलीधर बोलेंगे तो मुरली वाला दिखेगा, गिरधर देखेंगे गिरधर दिखेगा। जब राधा वल्लभ बोलेंगे तो राधा से कहाँ के कुंज हैं कि गलियों में घूमता दिखाई देगा। मेरा मतलब समझ गए ना, अर्थ में फर्क भी है और फर्क नहीं भी है। अब काव्य में ऐसे नियम होता है कि कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना। अब प्रकरण तो युद्ध का चल रहा है और तुम गोपी वल्लभ बोलो, क्या वल्लभ से क्या लेना देना है? वहाँ कंसारी मुरारी ये शब्द अच्छे लगेंगे, और वहां पर रासलीला तो रचा रहा है, वहां कंसारी बोलो, क्या मतलब है? तो फर्क है। मेरे कहने का मतलब ऐसा जवाब मांगना कि फर्क है कि नहीं फर्क है, जैन दर्शन में ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता। एक बात और आई थी यहाँ पर कि साहब जो गाथा चल रही है उसकी बात करो, दूसरी गाथा पे क्यों जाते हो? यहाँ क्या है? कुछ किसी ने कही हो, मुझे क्या पता है? कोई नाम नहीं आया तो रजनी भाई का नाम फिर कन्वीनर है तो उसका नाम देने ही पड़ेगा ना, क्यों? लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप किसी गाथा को प्रस्तुत करके और कोई ऐसा सिद्धांत स्थापित करना चाहते हैं जो इस सिद्धांत वास्तविक जिस रूप में आप स्थापित करना चाहते हैं उस रूप में सही नहीं है, तो उसके विरुद्ध जो गाथा है वो प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। जैसे नियम सार की 166वीं गाथा, उसको लोग प्रस्तुत करते हैं, इसी प्रकरण की ले रहा हूं मैं भाग्य से, सुपर प्रकाशक की, कि उसमें लिखा है कि कोई मुनि यदि ऐसा कहते हैं कि आत्मा स्व को ही जानता है पर को नहीं, तो वो क्या गलती करते हैं? अब देखो कितना क्लियर लिखा, ये गलती नहीं है, माने ये सही है। मुनि कहते हैं, हम कह रहे हैं ना कि आत्मा पर को नहीं जानता है, स्व को जानता है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब क्यों तो हमारी जान खाते हो? नक्की करो, प्रस्ताव पास करो। और दूसरी गाथा की बात मत करो, 166वीं गाथा की बात चल रही है। अरे भैया 169 में भी देख लो ना, इसके साथ में उसमें लिखा है कोई मुनि कहते हैं कि आत्मा स्व को नहीं जानता पर को ही जानता है, वे क्या गलती करते हैं? बोलो, बिल्कुल एक सा वाक्य है, बोलो। अब आप कहते हो कि बस ठीक है, स्व पर दोनों को जानता है, लेकिन थोड़ा स्व में 91% कर दो, 51 कर दो, और पर में 49 रखो। क्यों? मैंने गुरुदेव की पढ़ा आज की है, उसमें लिखा था कि नहीं नहीं ये तो दोनों ही 100% हैं। आगे ना समझिए ना, दोनों ही 100% हैं। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि आप वो बात मत कहो? प्रवचन सार की 114वीं गाय क्या है? क्या है ना? हाँ वो बता रहा हूँ, वही 114 बोल रहा हूँ ना, 114 का था कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके जब देखे तो आत्मा नित्य ही जो भी है वो है। क्या? तो देखो सर्वथा लिखा ना, पदार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करने को लिखा है, कभी नहीं खोलना। कभी नहीं खोलोगे तो काने हो जाओगे। और उसी में लिखा है, अब उसी की अगली पंक्ति में लिखा कि द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद करके, वो 1 सेकंड में निकाल देते हैं, उसकी चर्चा ही नहीं करते। क्यों? बिल्कुल दोनों एक सी है ना, क्यों भरत भाई? बिल्कुल। तो मैं हर एक को मैंने, ये कोई आज की नई बात नहीं है, सैकड़ों दफे इस बात को मतलब जब बोली गई तभी कह चुका कि भैया क्या कर रहे, अगली पंक्ति पढ़ो ना, अगली पंक्ति पढ़ो ना। कि उसने ये लिखा, माने उन बिल्कुल बिल्कुल बराबर नहीं, मतलब सर्वथा माने सर्वथा नहीं होता। अब बोलो क्या करे? सर्वथा माने सर्वथा नहीं होता। हाँ तो ये क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है?
ये नए चक्र में लिखा है मैंने। ये रजनी भाई जानते हैं, अभय जी जानते हैं, तुमने पढ़ा हो, तुम भी जानते हो, लगता है तुमने पढ़ा है। क्या है? क्या है? क्यों? सर्वथा शब्द का अर्थ सर्वथा नहीं है, कथनचित है। कि क्यों? अब मैं उदाहरण दिया है, सर्वथा न होई लाल ज्यों मजीठ रंग में, बनारसी दास का छंद है। जैसे ज्यों मजीठ रंग में वस्त्र को डालो तो वो सर्वथा लाल नहीं होता है। माने बिना फटकरी में डाले, फटकरी लोंध के में, आप जानते हैं कपड़ा रंगे जाते थे पुराने जमाने में, तो कपड़े को पहले नमक के पानी में और फटकरी के पानी में डुबाया जाता था और पूरा उसे गीला किया जाता था और फिर रंग में डाला जाता था तो पूरे में रंग लग जाता था। यदि उसमें नहीं डालो और सीधे रंग में डाल दो तो चित कपड़ा हो जाता था, कहीं पर वो रंग लगता था और कहीं नहीं लगता था। तो सर्वथा न होई लाल, क्या मतलब है इसका? मन लाल होता ही नहीं है, ये अर्थ है क्या? सर्वथा नहीं होता, पूरा नहीं होता, कथनचित होता। जो सर्वथा शब्द का प्रयोग कथन, अब उस वक्त वाद विवाद का जमाना था, आर्य समाजियों से बहुत वाद विवाद होते थे। तो वो दिल्ली में प्रवचन कर रहे थे, मानिक चंद जी कौंदे, वे रहते थे कहाँ, हस्तनापुर, वहाँ पर नहीं, फिरोजाबाद के तो थे लेकिन सहारनपुर रहते थे, मक्खनलाल जी मुरैना रहते थे। तो उनके मुँह से ये निकल गया कि चक्षु इंद्री भी जो है ना वो रस को ग्रहण करती है। और उदाहरण क्या दिया कि गरम हलवा रखो और 100 आदमी देखते हुए निकल जाएं तो पाव भर कम हो जाएगा। 10 किलो रखा हो ना तो पाव भर कम हो जाएगा। अब वो बात तो सच्ची है, कम हो जाता है, तो प्रयोग करके देख लो। क्यों? गरम हलवा में पानी बहुत होता है और वो भाप बन के उड़ता रहता है तो वो पानी उड़ जाएगा पूरा, कम हो जाएगा। तोल के देख लो प्रयोग करके। आप समझ रहे क्या? अब मक्खनलाल जी बैठे थे वहीं, उनके सहपाठी, तो उन्होंने पकड़ लिया कि चक्षु इंद्री तो रूप की ग्राही है, रस की और स्पर्श की ग्राही नहीं है, और वजन तो स्पर्श गुण की पर्याय है, हल्का भारी, समझेंगे ना है? तो वो चक्षु इंद्री कैसे उसको वजन कम कर सकती है? अब वाद चला, वाद का जमाना था, मध्यस्थ बना दिए गए, 2-4 पंडित न्यायाधीश बना के बैठा दिए गए। दोनों की चला? हाँ चला, माणिकचंद कौंदे का और पंडित मक्खनलाल जी का। मक्खनलाल जी हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें पढ़ाया है। खूब वाद चला, तो ऐसा वो रोज ही ना 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम को बैठ के सारी सज्जनता बैठी, 7 दिन तक चला, न कोई हारा न कोई जीता। एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, एवं चेद एवं साध, ऐसा मानोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा मानोगे तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि रजनी भाई इतने में ही घबरा गए कि हमारे अभय और राकेश ने 15 मिनट किया होगा, इन्हें कमरे में बंद करने की सूझी। और हेमचंद जी को सांस वो 7 दिन तक चला। अब 7वें दिन वो कमजोर पड़ने लग गए। कौन? माणिकचंद जी कौंदे। क्योंकि बात ही गलत थी ना, तो गलत बात को कहाँ तक आप आगे बढ़ाएंगे? तो कमजोर पड़ने लग गए, तो वो बगले में झांकने लग गए। तो मक्खनलाल जी ने कहा, वो हमको मक्खनलाल जी ने ही सुनाई थी ये घटना, हमें क्लास में पढ़ाते थे ना, तो वो ऐसी चलती हैं सब बातें। तो उनने कहा कि तुमको किसने न्यायाचारी बना दिया? अरे जब तुमसे मुँह से ये निकल गया था और हमने टोका था, उसी वक्त इतना कह देते, इति के चित। ऐसा कोई कहते हैं। समझ गए आपकी? जो इतने में काम निपटता था, 7 दिन काहे को खराब के दे। तो ये मैं कहता हूं, कमरे में बंद करने की जरूरत क्या है? कथनचित इतना लगा देता। क्यों? समझ गए ना? कथनचित लगा देते तो काम हो जाता ना। जब 2 शब्द होंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अंतर तो होगा ही होगा। सर्वथा अंतर नहीं हो, लेकिन ऐसा अंतर नहीं होगा कि जिसको हम उसे हवा में लेके, झंडा लेके खड़ा हूं। क्यों?
कब हम के जल लाओ पानी लाओ, फिर तो अंतर है, तो अब जल लाऊं तो जल लाऊं तो गिलास लाऊं, पानी लाऊं तो फिर कटोरे में लाऊं, क्या करूं, क्यों क्या करूं? मेरा मतलब, मेरे कहने का अर्थ है कि फिर इतना नहीं, वो एक वस्तु का वाचक है, वो भी सही है कथनचित, और उनमें बिल्कुल अंतर नहीं है, ये भी सही है। तो ये बात उसमें बहुत जरूरी होती है। रिपीट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने अच्छा ही बताया। यानी प्रतिभासना स्वच्छत शक्ति की ओर से लिया जाए, और जानना ज्ञान की ओर से लिया जाए, और प्रकाश शक्ति की ओर से स्व को जानना, स्व को भी झलकना, झलकना। अच्छा, वही भाषा बोलो ना। हाँ, क्योंकि उसमें भी तुम्हें श्रम नहीं करना पड़े। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राकेश जी और हम। अनुभव शब्द इसलिए है कि उसमें एकत्व, यहाँ स्वसवत्ति में एकत्व स्थापित करके आनंद की पर्याय प्रकट हो, ऐसा है वो, इसलिए उसमें स्वसंवृत्तिमयी, और पर के स्वसंवृत्तिमयी नहीं है। तो हमने आकाश हमारा ज्ञान, धर्मद्रव्य हमारे ज्ञान का गेय बना, तो उसमें हमें अतीन्द्रिय आनंद नहीं झलकेगा, क्योंकि उसमें स्वसंवृत्ति नहीं है साथ में। और आत्मा होगा तो स्वसंवृत्ति, मानो स्व में एकत्व बुद्धि पूर्वक, उस अनुभव पूर्वक, इसलिए वो उसमें स्वसंवृत्ति पड़ी है, इसलिए प्रकाश शक्ति अलग रखा। हम लोग जो शुरू कर रहे थे चर्चा 15वीं शक्ति, परिणाम में परिणाम कर शक्ति, ये इसके ऊपर थोड़ा और प्रकाश डाल मैंने दे बताया तो था, वो 4 पॉइंट है उसमें। हाँ। आत्मा स्व को जानता है और पर को जानता है, और पर के द्वारा जाना जाता है और स्व के द्वारा जाना जाता है, बस 4 चीजें हैं उसमें। ये परिणाम में परिणाम कर तो शक्ति है। अब वो तुमने भाषा पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी, वही है। हाँ, वो सब लिखे हैं, लेकिन उसका सीधा सच्चा अर्थ ये है, और मैंने लिखा है तो गुरुदेव का कोटेशन भी दिया है। वास्तव में ये ज्ञान शक्ति का कंक्लूजन है। उन्हें बताते रहे ना, स्वच्छत्व शक्ति पर, और वो स्वपर प्रकाश शक्ति नहीं है, जो भी सर्वगत शक्ति जो भी है ना, उन सबको लेकर के, और अंत में ये कह दिया कि आत्मा का स्वभाव ही है। वास्तव में आत्मा हमारा उद्देश्य है, मन आत्म प्राप्ति, आत्म उपलब्धि हमारा उद्देश्य है। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति उससे ही होने वाली है। प्राप्ति माने ये उसे ज्ञान का गेय बनना, और इस रूप में ज्ञान गेय बनना कि ये मैं हूँ, ऐसी ही श्रद्धा होना और ऐसी परिणति होना। तो ज्ञान का गेय बनना इस रूप में कि ये मैं हूँ, इसका नाम ज्ञान गुण की पर्याय, और ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होना श्रद्धा गुण की पर्याय, ऐसी परिणति होना उच्चारित गुण की पर्याय। वो अनंतानंदी कसाय गई, उसमें आनंदी अतीन्द्रिय आनंद की कणका जगी। ये हमारा मेन उद्देश्य है, ख्याल में आए ना। अब इसके लिए हमारा ये सारा जो प्रयत्न होता है, ये तो वो काम ज्ञान गुण करता है। वो सारी ज्ञान क्रिया ज्ञान में होती है, बाकी अनंत गुणों में से और किसी गुण में नहीं होती है। मैं इसको ऐसा बोलता हूँ। और फिर ज्ञान गुण जब निर्णय करके ये बताता है, श्रद्धा गुण बहुत आलसी कर्म का आदमी है, आलसी गुण है, उसे अपनी करवट बदलने में भी बहुत आलस है, भैंस जैसा स्वभाव वाला है, 2 डंडा मारो तो उसे पता ही नहीं चलता। उसने जिसमें पर पदार्थ में अपनापन स्थापित कर रखा है। सुनो सुनो, वो ऐसा है कि वो जिसने अनादिकाल से पर में एकत्व स्थापित कर रखा है। अब वो कोई कहता है कि भाई ये पर नहीं है, तू ये नहीं है, तू अलग है, ज्ञान से बात करो, उससे बात करो, और फिर वो हमें बताएगा। राष्ट्रपति के पास हम ले गए ज्ञापन कि साहब लड़की का उम्र 18 वर्ष में शादी करने की है और लड़के की 21, तो ये लड़कियों के साथ अन्याय है। क्या अन्याय है? क्योंकि लड़कियों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता। 18 वर्ष में कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है, इसलिए उम्र शादी की ये रखना चाहिए कि आदमी पोस्ट ग्रेजुएट हो जाए। और जब लड़के को भी पोस्ट ग्रेजुएट होना और लड़की को भी पोस्ट ग्रेजुएट होना है, तो ये भेद क्यों? आप समझे ना, लेकिन हमें गया था, समझ लो। इसलिए आप ये आदेश निकाल दो कि नहीं, तुम्हारी बात 100% सच्ची है, लेकिन जाकर के तुम प्रधानमंत्री से बोलो, वो अपने कैबिनेट में रखे, फिर एक बिल बनाए
फिर वो बिल पास करे, फिर वो राज्यसभा में पास करे और फिर वो हमारे पास लेके आए। तुम मत आना। फिर उस पर हम साइन कर देंगे। तो सारा काम अब किसको करना है? प्रधानमंत्री को करना है। ज्ञान प्रधानमंत्री है। अब तुम ये कि साहब ये जो तुमने जिसको अपना मान रखा है वो मैं नहीं हूं, तो कौन है कि तुम ज्ञान से तुम निर्णय करो। बीच बीच में हमारे पास हमें डिस्टर्ब नहीं करना। तुम पक्का निर्णय कर लो, पास करा लो अब बिल्कुल पूरा, फिर तुम हमारी श्रद्धा की अदालत में पेश करना, तो हम स्वीकार कर लेंगे। फिर उसमें एकत्व छोड़ देंगे और इसमें एकत्व कर लेंगे। हम एकत्व किए बिना तो रहेंगे नहीं, एक सेकंड, एक क्षण, एक समय भी। और जिसको हम स्वीकार करेंगे निज रूप में ही करेंगे। अभी हमने पर को किया है तो निज रूप में किया है, पर रूप में नहीं, निज रूप। और अब फिर उसे छोड़ के हम इसे स्वीकार कर लेंगे। तो ये श्रद्धा गुण आप समझे ना। अब पूरी व्यायाम होनी है ज्ञान गुण में। इसीलिए जो भरत भाई ने कहा था ज्ञान मुखेन श्रद्धा गुण, ज्ञान मुखेन ज्ञान गुण, वो सब ये चक्कर है। सारा काम तो ज्ञान की अदालत में होता है, हैं? अब वो कहते हैं कि साहब तुम परिणति सुधारो कुछ, कि तुम उस ज्ञान ने नक्की कर लिया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया। अब पुलिस वाले देखो साहब लोकसभा में पास हो गया, पुलिस वाले के पास जाए, उस लड़की की 19-18 में शादी कर दी, केस करो, कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए कि अभी नहीं बने, तो हम आपके हाथ जोड़ते हैं। नहीं, श्रद्धाचार्य तो गुण कहता है अभी परिणति में सुधार नहीं होगा, अभी तो वही कानून चलेगा। क्यों? अब आपने इसके आगे भी देखा होगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो गए, अखबारों में छप गया, और पुलिस वाले के पास जाओ, हमारे यहाँ अभी ऑर्डर नहीं। क्या ऑर्डर नहीं आए हैं? हमारे यहाँ जब ऑर्डर आएगा तब हम उसको नया कानून लागू कर सकते हैं। आता क्या नहीं आता? तो वो परिणति का सुधार वो है, वो और देर करती है, ख्याल नहीं ना। तो ये सारा उद्यम अपने ज्ञान में होना है। तो इस स्व और पर का विवेक ये ज्ञान में करना है। सारा पुरुषार्थ सिर्फ इसमें ही होता है। तो टोडरमल जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि भैया सब भेद विज्ञान, मैं कौन हूँ, सारा निर्णय तत्व निर्णय करने में ही पुरुषार्थ लगाओ और उसी का हम उपदेश देते हैं। और किसी चीज का हम उपदेश नहीं देते हैं। क्यों? कि कर्म का क्षय उपशम करो, करोगे क्या? उसका उपाय तो तत्व निर्णय करना है। उपशम कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं करो। बाकी काल लब्धि लाए, कि कैसे लाए काल लब्धि को पकड़ के बोलो, कि वो जो भी है उपाय उसमें है। कि वो साहब वो काल लब्धि नहीं आई होगी तो नहीं बनेगा, कि नहीं बनेगा, हम क्या करें। और उन्होंने लिख दिया कि जब तुम करोगे तो समझ लो कि काल लब्धि आ गई, तभी तुम करोगे, नहीं तो तुम हमारी मानोगे भी नहीं। तो असली उद्देश्य तो वो है तत्व निर्णय कराना, और कहीं कोई पुरुषार्थ की बात है ही नहीं। अब वो दृष्टि को सारे जगत से हटाना, इसलिए नहीं हटाना कि वो मुझे जानना नहीं। वो ये कहते हैं कि मुझे ये करना है, इसका करना है, बेटे की शादी करनी है, फलाना करना है, इसका ये करना है, इसका ये करना, देह का ये करना। तो ये करना क्योंकि ये मेरी है, मैं आखिर इसका मालिक हूँ, तो मेरी ड्यूटी है, मैं इसका उपभोक्ता हूँ। तो ये सारी जिंदगी इसमें बर्बाद हो रही है। तो कहते भैया ये तुम मत करो, इनका बेटे का करने, बेटे बड़े स्वार्थी है, ये तुम कर करके मर जाओगे और बुढ़ापे में तुम्हें पूछे तक नहीं, वृद्धाश्रम में जाना पड़ेगा। कुछ फायदा नहीं है ऐसे के समझाने से। आज तक कोई बुढ़ा समझा नहीं है। खूब अन्याय किए हैं, खूब पैसा इकट्ठा किया है, उन्हीं नालायक बेटों को दे दिया है, और फिर वो रोता रोता अंत में हमसे शिकायत करता रहेगा। और हम जब कहेंगे तो वो नहीं मानेगा। वो तो क्या करो कि ये समझाओ कि ये तुम्हारा है ही नहीं, ये तुम हो ही नहीं, और इसका तुमने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं सकते हो। वो ना वो तुम्हारा कुछ कर सकता है, तो ही उससे तेरा ये जो बोझा है माथे का उतरेगा। इसलिए ये समझाना है पर से भिन्नता के लिए। आप समझे ना। अब कहते हैं कि वो जानने, मैंने कल कहा था, आपने ध्यान नहीं दिया कि गे भावों से और भावक भावों से भिन्नता। तो वो भावक भाव और गे भाव
वो तो उनसे भिन्नता, भिन्नता का अर्थ क्या है? एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि का निषेध। ज्ञातृत्व बुद्धि की बात नहीं है वहां, वो तो ज्ञेय में डाल दिया, तो ज्ञेय पदार्थों से। और वो ये बता रहे हैं कि तुम ना उसका कुछ कर सकते, कि भाई मेरा ज्ञान करना है ना, तो फिर गुरु जी के पास तो जाना ही पड़ेगा, फिर किताबें तो खरीदनी ही पड़ेंगी, फिर लाइट तो चाहिए ही चाहिए। अरे भैया, ये ज्ञान ना लाइट से होता है, आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। यह मान आज तक मैं दुखी था, क्यों? मैंने काय में लिखा है, कौन सी पूजन में है? शुद्ध पूजन में, और उसे लिखे कम से कम अभी 40 वर्ष हो गए होंगे। आप सुने, युगल जी की सिद्ध पूजा बाद में आई है, बहुत कम से कम 20 वर्ष बाद आई है ना। उसमें ये लिखा है, अब मैं इंद्रिय से ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, ये तो मैंने पूजा की पंक्ति में 40 साल पहले लिखा भरत भाई। और तुम समझते हो मैंने नहीं कहा इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं। झंडा लेके खड़े हो गए, अरे यदि कोई अच्छी बात है दे तो मैंने लिखा लिया। मेरी 12वें पाठमाला में लिखा है, इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है। था क्या नहीं लिखा? बोलिए। ये मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सवाल किसने किया, कि ये तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, अपन ने किसी ने नहीं कुछ किया। लेकिन ये सबका उद्देश्य क्या है? तेरे माथे का भार उतारना। तो तू मालिक है इसलिए तेरे माथे पे भार है, तो मालिक तू मालिक नहीं है। तू इसका करता नहीं है तो करने का भार उतारा, भोगता नहीं है तो भोगने का भार उतारा। अब कहा कि मैं जानता तो हूं, अब ये भार रखा इसने, ये जानने का। अब इसका भार कैसे निकाला? देखो बोल, समझना बहुत मार्मिक बिंदु है कि इसका भार ऐसे नहीं निकाला कि तू जानता नहीं है, वहां करता नहीं है कह के निकाला, भोगता नहीं है कह के निकाला, स्वामी नहीं है कह के निकाला। और इससे ये कहा कि तुझे जानने के लिए कुछ नहीं करना है, माथे पे भार मत रख, तेरा स्वच्छ स्वभाव है, उसमें अपने आप झलक जाएंगे सब। तुझे उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें तेरे पास नहीं आना पड़ेगा, वे अपने में रहेंगे, तू अपने में रहेंगे। तू उन्हें जानेगा तो उन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वे तेरे ज्ञान में आएंगे तो तेरे को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ये ज्ञान स्वभाव बताया उसका भार उतारने के लिए, और हम भार उसी विधि से उतारना चाहते हैं जिस विधि से कर्ता का भार उतारते हैं। दिक्कत है। क्या मेरी बात पहुंच रही है आप तक? क्या नहीं? फिर कहता हूं, समझे ना, भार तो उतारना है हमें, पर के जानने का भी, क्योंकि इतना भार भी, जिनके माथे भार बे डूबे भव भार में, और हम तो उतरे पार झोंक भार को भाड़ में। तो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भार तो उतारना है। कैसे? कि हम ये हैं ही नहीं, नास्ति सर्वोपि संबंधो पर द्रव्यात्म तत्व। और अब ज्ञान का पर को जानने वाला तो है ही, तो किस ये संबंध है, ये ज्ञायक संबंध तो है ना, तो इसको भी हटाओ कि कहते ये ज्ञायक संबंध नहीं है। सुनना, अब वो जो आपकी लेन वो है कि वो उसको जानते ही नहीं, अपनी प्रजा को जानता है, इससे ऐसे हटाते हैं। वो भी आप भी वही प्रयत्न कर रहे हैं, मैं भी वही प्रयत्न कर रहा हूं। अब मेरा प्रयत्न सुनना, क्या कि भैया तो क्यों तकलीफ है तुझे कि पर को मैं जानने में तकलीफ क्या है? जानना तो तेरा स्वभाव है, स्वभाव में कैसे तकलीफ हो सकती है? यदि स्वभाव ही दुख तकलीफ का कारण हो तो सुखमयी कौन सी हो सकती? मैंने बहुत पहले एक बार भावना लिखी थी जो खो गई, उसकी है ये पंक्ति कि परिणमनशीलता तो वस्तु का स्वभाव है, और यदि मैं मरता हूं तो ये तो परिणमनशीलता है, पर्याय का नाश होना। तो ये स्वभाव का कारण हो, तो जब स्वभाव ही दुखमय हो सुखमयी कौन सी हो सकती? यदि अनित्यता वस्तु धर्म तो दुख कर क्यों कर हो सकती, और यदि स्वभाव ही दुख कर हो सुखमयी कौन सी हो सकती? अनित्यता तो वस्तु का स्वभाव है, अनित्यता से क्यों घबराते हो? वो तेरे हित में है। यदि आत्मा ये अनित्य नहीं होता, पर्याय बदलती नहीं होती, तो हम निगोद से निकल के यहीं तक नहीं आ पाती, यहां से निकल के मोक्ष में नहीं जा पाती। आनंद की बात तो इतनी है कि सबसे बढ़िया पर्याय बदलती नहीं है और दुखमयी पर्याय बदलती है। दुखी से जीव सुखी होते हैं और अनंत सुखी होने के बाद वे दुखी नहीं होते।
तो वस्तु का स्वभाव तो हमारे बिल्कुल अनुकूल है। अब ये ज्ञान का बोझा कैसे हटाना? तो एक उपाय तो ये है कि एक झटके में तुम खत्म कर दो, आड़म ताड़म कछु नहीं जानम शेर वचन परिमाणम, और सबके सब काट दो और सब उड़ जाएगा अंजन चोर आकाश में। क्यों? मैं कहता हूं भाई साहब पागल हो गए हो। ये नमोकार मंत्र की श्रद्धा से उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता और क्या होगी? आड़म ताड़म कछु न जानम, ये श्रद्धा का है कि ये उसका अपमान है। क्यों? यदि आप कहें कि भाई पंडित हुकुमचंद ने ये कहा है, तो मैं पंडित हुकुमचंद फकुमचंद कुछ नहीं जानता, तुम तो ये बात बोलो, तो ये पंडित हुकुमचंद का सम्मान है कि अपमान है? मैं स्वामी जी फामी जी कुछ नहीं जानता, तुम तो वस्तु का स्वरूप निकाल, तो तुम मुझे स्पीकर छीन लोगे। क्या कहा तुमने? स्वामी जी फामी जी कुछ नहीं जानता। क्यों? आड़म ताड़म कछु ना जानम, ये तो महाश्रद्धा है? और फिर सेठ वचन प्रमाणम, तो सेठ वचन तत्वार सिद्धांत सम्यक दर्शनम है, सर्वज्ञ वचन प्रमाणम है कि उस मूर्ख सेठ का वचन जो स्वयं इतना शंकाग्रस्त है कि बार बार चढ़ रहा है और बार बार उतर रहा है, और उससे वो विद्या सिद्ध हो गई। और उसको विधि थी कि एक एक काटना, एक एक दफे बोलना, तो विधि का भी उल्लंघन। लेकिन अब उनको रास्ता सस्ता दिखता है ना, कुछ का चक्कर नहीं, फटाफट बैठे काटा झगड़ा करता और आकाश में उड़ गए। तो उड़े जगह जब पता पड़ेगा मर जाएगा, और पर को जानता ही नहीं, झगड़ा खत्म। लेकिन वो कहते घबराओ नहीं, वो पर का जानना होता रहेगा और तेरे माथे का भार उतर जाएगा। ऐसी विधि है, क्योंकि उसमें एक स्वच्छत्व शक्ति है, परिणाम परिणाम तत्व शक्ति है, सर्व तत्व शक्ति है। इसका स्वभाव ऐसा है कि भार का कोई काम ही नहीं, वो तो स्वभाव है। स्वभाव को उनके परिणाम में अग्नि को जलने में कितना भार लगता होगा, क्यों? कितनी कोशिश करनी पड़ती होगी। अरे जलना उसका स्वभाव है, उसका वस्तु स्वभाव है, जानना उसका स्वभाव है। तुम घबराता क्यों है कि इतना जानना इतना जानना इतना? अरे इतना इतना जानना कुछ नहीं है, तेरे को कुछ नहीं करना है। तो मुझे पर को नहीं जानना है ना, कहा नहीं जानना, ठीक है। अरे ठीक नहीं है, जानना नहीं है, तेरे को जानने का बोझा उतारा है, जानने का निषेध नहीं किया। क्या कहा? हाँ, कर्म वाच्य बना दिया है कि वो सब हो जाएगा, समझे ना? तुझे उसमें कुछ नहीं करना है, सब गे झलक जाएंगे, और नहीं झलकना होगा तो नहीं झलकेंगे। इस पर जानने में नहीं आए, केवल ज्ञान में आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, आ जाएंगे तो आ जाएंगे। जिसको आना होगा वो आ जाएगा कि नहीं नहीं ये तो समझ में नहीं आए। अरे भैया अनादिकाल से नक्की है तेरी क्षेम ज्ञान में, कौन पर गे कब आएगा ज्ञान में, वो नक्की है। तो ये नक्की होगा पर आएगा ज्ञान में तो मेरा मोक्ष मार्ग रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो बताया था छपक क्षणी में आगे बढ़ता जाएगा, नजरा होती जाएगी, पर भी ज्ञान का गे बनता है। वहां कौन सा गे सामने आता होगा? बोलो, जो अर्थ संक्रांति होती है उसमें क्या होता है? वहां कौन से कौन आदमी आपको डिस्टर्ब करते हैं, और वहां अपने आप बदल जाती है। द्रव्य से द्रव्यांतर, गुण से गुणांतर, पर्याय से पर्यायांतर बदलती रहती है। अब द्रव्य से द्रव्यांतर का अर्थ करो, क्यों? गुण से गुणांतर में तो कह दोगे आनंद गुण से सुख, ज्ञान गुण पे चला गया तो वो तो अपना ही है, तो पर पे नहीं गया। यद्यपि वो आनंद गुण भी पर है ना ज्ञान गुण की अपेक्षा, लेकिन वहां तुम्हें सुपर प्रकाशक नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम्हें तो पर को जानना सिद्ध ही नहीं होने देना है किसी तरीके से। वो यदि तुम्हें पर को जानना सिद्ध करना है तो अपने में ही सिद्ध खड़े कर दो। राजनाथ ने किया ना, देखो खुद तीर्थंकर, अपना बड़ा बेटा चक्रवर्ती, दूसरा बेटा गणधर, तीसरा बेटा सबसे पहले मोक्ष जाने वाला, और विरोधी दल का नेता भी अपना ही पोता। क्यों? विरोधी दल की सीट भी दूसरे के हाथ में क्यों जाने देगा? तो तुम क्यों घबराते हो? ये हम तो ये नहीं कह रहे कि तुम जानो, कि जानने जाओ, जानने के में शक्ति से खराब करो। हम तो ये कह रहे हैं कि जानने में आ जाए तो इनकार मत करो।
कि नहीं? आप समझ गए ना? वो तो ज्ञान के 6 ऑप्शन पर्याय में योग्यता निकली है, वही गे आएगा, तुम्हें किसी गे को लाना नहीं है। क्या तो हम ये कहते हैं कि तुम्हें तो ऐसी गर्दन नहीं हिलाना है। प्रदीप जी को ज्ञान के गे बनना होगा, तो ऐसी गर्दन नहीं हिलाओगे, फिर भी बन जाएंगे। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? वो योग्यता हमारे ज्ञान की पर्याय में होगी तो तुमको बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो तो इतनी गारंटी दे रहे हैं कि यदि वो पर बन जाए तो वह योग्यता पर की हुई तो रहने ना, उसे तेरे को क्या फर्क पड़ता है? तेरे दिमाग का टेंशन हटा, बस तेरी दृष्टि अंदर में चली जाएगी। अगले समय में तेरे ज्ञान का गे त्रिकालीधर भगवान आत्मा बनेगा। अगले समय में श्रद्धा को उसे अपनापन स्थापित कर लेगा। परिणति में से अनंतानंदी कषाय चली जाएगी। तदनुसार बाही में आचरण भी शुद्ध हो जाएगा और उपयोग शुभोपयोग वगैरह भी जैसे होते हैं भूमिका के अनुसार होंगे। तुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं जो ग्रस्त हो गया, सम्मान दृष्टि हो गया, अब मुझे मुनि बनना है। अब मैं क्या करूं? कि अभी तक जो किया, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, तो वही कुछ नहीं किया कर। अभी मत कुछ कर, तो क्या होगा? वो अनुभूति का काल बढ़ता जाएगा, वियोग का काल कम होता जाएगा। जब ऐसी पोजीशन आ जाएगी कि 15 दिन में अनुभूति होने लगेगी और वो अधिक काल तक रहेगी, तो अनुभूति दौड़े चढ़े जाएंगे, अनुमित हो जाएंगे। भाई क्रिया भी ऐसी अनुकूल हो जाएगी। अब मुनि बनना है, लगे रहे उसी लाइन पे, लगे, तुझे कुछ नहीं लगे रहना है। वो ऑटोमेटिक असंग गुणी वृद्धि हो रही ना। मैं रोटी नहीं खाऊं, खूब जम के खाना, चाहे तो कुछ खाऊं, अरे वो तो भूमिका की योग्य ही खाएगा। चाय जैसे कहा, और तुम वो ही चाहेगा, तो मेरी चाय के विरुद्ध हो गया। अरे तेरी चाय भी भक्ष्य पदार्थ को ही खाने की होगी, अभक्ष को खाने की होगी ही नहीं। ये क्यों तुम इसकी विकल करता है? आप समझ आए ना? वो सब होता जाएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना, फिर मुनि हो जाएगा। फिर सब एक प्रक्रिया है। तो तेरे माथे का बोझा उतर गया ना। यानी ज्ञान को पर के जानने का निषेध किए बिना जानने का बोझा उतर गया। अब तुझे इतना भी नहीं करना है कि मेरे उपयोग को पर से समेटकर अपने पे लाना है। अपने पे पर से समेटकर अपने पे आएगा मुक्ति के मार्ग में। तुझे लाने का बोझा नहीं रखना है। अब तेरा पूरा ही बोझा उतर गया, अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना। अब क्यों कहता है कि पर को नहीं जानना है? स्व को भी नहीं जानना। ये तो किसी को ही जानने का बोझा रखा तो गए। देखो भैया, ये ऐसा कह रहा है, एती कह देगी कन्हैया मिल जाएगा। नहीं है समझ में? इसकी में तो आ गया है, लेकिन ये आपको समझवाना चाहता है। मिल गया। श्री कृष्ण ने, उनके एक दोस्त थे उद्धव, वो थे निश्चय नय वाले, ज्ञान मार्गी, और उनकी गोपियां थी, वो थी भक्ति मार्गी, व्यवहार नय वाली, नाच नाच कर मोक्ष में जाने वाली भक्ति के। समझे ना? तो वो मथुरा आ गए, तो उनके वियोग में वे गोपियां बहुत दुखी थी। तो श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, भैया तुम जाओ थोड़ा समझाओ उन्हें। तुम हमें बहुत उपदेश देते हो ना ज्ञान का, कि पर का कुछ नहीं है, राग में धर्म नहीं है, भक्ति में धर्म नहीं है, वो तो राग है, बंध का कारण है। तुम हमारी गोपियों को समझा दो ना, इतनी बहुत दुखी है। तो उन्हें भेजा। उनमें 2 उद्देश्य थे उनके, कि जे निश्चयाभासी हो रहे हैं उद्धव, वे व्यवहाराभासी हो रही हैं, इनको भिड़ा दो, या तो वे निश्चयाभासी व्यवहार थोड़े थोड़े सुधर जाएगी इस भावना से, और मेरा माथा पच्ची नहीं करेगी। वहां उन्होंने भेज दिया। अब उस पर हिंदी साहित्य में कवियों ने इतने पोथन ने लिख दिए, और भ्रमर गीत नाम से 5000 पद तो अकेले सूरदास ने लिखे हैं इस प्रकरण में। कितने? मैंने एमए में सूरदास लिया था, स्पेशल पोएट, तो उनके कम से कम 15000 पद तो मैंने पढ़े हैं सूरदास के। तो भ्रमर गीत, उसका नाम भ्रमर गीत है। तो वो उनने समझाया कि देखो आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, और भक्ति तो राग है, और श्री कृष्ण ने भक्ति राग रखना अच्छी चीज नहीं है। और बहुत समझाया, समझे ना? तो पहले तो बहुत बहस करती नहीं, लेकिन नहीं मानी। फिर उनने सोची
कि यदि इनसे हम बहस करते रहे और इनकी बात नहीं मानी तो ये जाकर के श्री कृष्ण को और भड़काएंगे और वो हमारे विरुद्ध कर देंगे। इसलिए अपन को इनको खुश रखना है। उनने ये सोचा गोपियों ने, तो वो कहने लगे ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं। जिसमें रस नहीं है, ऐसा अरस आत्मा समझाया था हमने, अब उसका ही रस चखेंगे हम। अब हम अरूप को ही देखेंगे, ऐसा लिखा है। तो जो अरूपी है ना वो तुम्हारा भगवान आत्मा, हम अरूप का रूप देख के खुश होंगे। ऐसा उन्होंने बहुत कहा, हम आपकी सब आज्ञा मान लेंगे। तो उनको लगा कि अरे हमारा तो सफल हो गया, हमारा उपदेश सफल हो गया। लेकिन उनने अंत में कहा कि एती कह देगी कन्हैया मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो इतना कह दो हमें कन्हैया मिल जाएगा कि नहीं। अरे हम माथा ठोक लिया, क्या ये सब इसलिए समझाया था कि तुम कन्हैया को भूल जाओ। उनने तो समझाया था कन्हैया को भुलाने के लिए, समझे ना। और वो कहते हैं उनने उस काम को माना कन्हैया को प्राप्त करने के लिए, समझ गए ना आपकी। तो ऐसी बात है कि तुम कहते फिर तो ये हो जाएगा, फिर तो ये हो जाएगा, तो तुम फिर वो बात तो तुम पहले ही छोड़ रहे। हम कहते तुम छोड़ दो, होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। अरे हो जाएगा, हाँ तो कहीं तो खत्म हो गया ना। उसी लोभ में फंसते हो। अब थोड़े आगे की ओर सुनना है। वो पहुंच गए उद्धव कहाँ, श्री कृष्ण के पास। तो उनने पूछा क्या गोपियां मिली थी, क्या मिली थी, क्या कहा उनने, क्या कहा उनने, क्या कहा उनने, क्या कहा। अब ये पूछे उद्धव से, तो उद्धव के क्या बताऊं। उनने क्या बताया कि उनने कहा कि देखो तुम श्री कृष्ण से इतना कह देना। कहने में शर्म तो लगती है। औरतें अपने प्रेमी को समाचार किसी दूसरे पर पुरुष के हाथ से भिजवाएं तो क्या बोल सकती हैं, क्या इतनी तो बोली कि इतना कह देना की। और एकदम आंखों से आंसू झरने लगे, गले में हिचकी बन गई और कुछ नहीं बोल पाई। तो उनने फिर क्या सुनाया कि अब मैं क्या बताऊं कि क्या कहा। तो उन्होंने कहा ने कु कही बैननी अनेक कही नैननी और रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। समझ में है ना। वाणी से तो बहुत कम कहा, नेकु कही, नेकु माने बहुत कम, नेकु समझ गया ना। नेकु कही बैनन, लेकिन अनेक कही नैनन, आंखों से आंसू धरा पड़ी तो उन आंसुओं ने सब कुछ कह दिया। तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। बिहारी कवि था ना, उसने बहुत अच्छी तरकीब निकाली कि प्रेम का उसे कहने थी। तो कि अब क्या कहूं। तो कहते देखो चिट्ठी में लिखते नहीं बनता है कि मैं क्या कहूं, कोई पढ़ लेगा तो। वो किसी आदमी से कहते नहीं बनता है, इसलिए मैं कुछ नहीं कहती हूं। अब तू अपने हृदय से पूछ लेना कि मेरे वियोग में तेरी क्या दशा हो रही है, तेरे वियोग में मेरी भी वैसी हो रही है। तेरो हीरो कहेगो मम हीरे की बात। तो नैनु कही नैन, अनेक कही नैनन और रही सही सोहू कह दीनी। माने इतनी दुखी है वियोग में कि दिन रात रोती ही रहती हैं। तो श्री कृष्ण हाँ मैं समझ गया, समझ गया। श्री कृष्ण का मैं समझ गया। तो भैया ये तत्व की बात भी, आत्मा के अनुभव की बात भी वाणी से तो नेक ही कही जाएगी। बाकी तो हमारी परिणति से, हाव भाव से, समझे ना, उससे ही समझना पड़ेगा। ख्याल में आई ना। ये क्यों कि ये तत्व वाणी की पकड़ में आए ऐसा नहीं है। आगे बढ़ाओ भाई, तुम्हारी रह जाएगा इधर, हमारा तो प्रवचन हो जाएगा। टाइम बचा दादा, मुझे टाइम बचा है क्या? बाकी इनसे कह दो हिचकी। अपना
अपना 2-3 दिन से जो सेशन चल रहा, बहुत आनंद आ रहा। सारांश अपन ने क्या लिया, पहले दिन चर्चा हुई थी, तो स्वयं पर प्रकाशकपना ये अपने उपयोग की पर्याय में होता है, एक ये निकाला था। और क्षयोपशम को लब्धि कहते हैं, ये सभी जानते हैं, लेकिन उपयोग उसका अल्प मात्रा में होता है। थाली में 6 रसगुल्ले रखे, आप एक समय एक खा रहे हैं, 5 इंद्री छट्टे, मन का भी क्षयोपशम है, तो वो क्षयोपशम और उपयोग खरेखर मिलकर के लब्धि प्लस उपयोग वो ज्ञान की एक ही अखंड पर्याय है, लेकिन उपयुक्त तो कम होती है। तो वो जो उपयोगात्मक पर्याय है उसमें ही स्वयं का प्रकाशन है, ये परमार्थ है। अब ये स्वयं के प्रकाशन में जब स्वभाव कह दिया तो स्वभाव में कोई तर्क वितर्क नहीं चलता, स्वाभाविक है ये उपयोग का लक्षण। एक तो ये अपन ने ग्रहण किया, और बढ़िया आज एक खुलासा कर दिया दादा ने कि जानना कहो तो ज्ञान का, प्रतिभास न कहो तो स्वच्छत्व शक्ति की ओर से वो ज्ञान का ही विशेषता है। और क्या कहा था, झलकना प्रकाश शक्ति का, ना स्वयं का जानना, ये सब युगपथ हो रहा है। तो जो अपन परीक्षा मुख के सूत्र लगाते हैं कि भाई अज्ञानी भी से भी बाग बोलवाया, घट महिम आत्मना वेदमी, मैंने घड़ी को अपने ज्ञान से जाना, तो उसमें आचार्य सिद्ध करते हैं कि तेरा लक्ष्य कर्म माने जाने गया ज्ञेय पर रहता है, लेकिन जानने वाला तू नहीं हो तो किसको जाना और किस साधन से जाना। तो कर्ता कर्म करण और क्रिया ये चारों अभेद स्थिति है, इसलिए इसको परमार्थ से देखो तो जैसे व्यापक व्याप संबंध द्रव का एक पर्याय का अपने बीच में ही होता है, तत्स्वरूप में ही होता, तत्व में नहीं होता, ऐसे कर्ता कर्म, ऐसे भोक्ता भोग, इसी प्रकार से ये ज्ञान के संबंध भी देखा जाए परमार्थ से, तो परद्रव्यों से तो कोई इसका है ही नहीं कि उसके कारण से ये ज्ञान पर्याय होती हो। तो ये ज्ञान और ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों अभिन्न स्थिति से देखा जाए, जो 271 कलश जिस पे से सारी चर्चा अपनी बड़ी थी, तो उसमें जो मैं ज्ञाता और दुनिया मेरी ज्ञेय, ऐसा जो भ्रांति चलती उसका भी निराकरण राजमल जी पांडे सामने कलश टीका में किया है। मेरा उसमें थोड़ा चाह रहा था मैं दादा उस पर प्रकाश डालते कि मैं ज्ञाता और दुनिया मेरी ज्ञेय भ्रम बुद्धि क्या है, ये इसका निवारण जो कहा ना आपने कि एकत्व ममत्व करते तो भोक्त निकल गया, तो ज्ञाता बुद्धि भी निकल जाती है। वो थोड़ा सा मैं सुनना चाहता था, उस पर सबको। हाँ, जैसा 9:30 हो गए हैं, तो ठीक है कल दादा, लेकिन हाँ दादा है, कल सुबह है सवेरे। हाँ, ठीक, कल 2 बजे करीब जाऊंगा। हाँ सुबह का है ना। एक ज्ञाता बुद्धि वाला प्रकरण थोड़ा आप ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओम नमः की जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है।